हरे कृष्णा सभी के लिए आपका मेरे चैनल सिंपल सोल पर स्वागत है। जब हम अपने कृष्ण को प्रेम करते हैं ना, तब कृष्ण हमारी निष्ठा को चेक करते हैं कि ये जो भक्त है मेरा वो कितना निष्ठावान है। कभी कभी आपने देखा होगा कि जब हम ब्रजधाम जाते हैं या हम धाम जाने का प्लान करते हैं तो वो कहीं ना कहीं एक विघ्न आता है। कभी हम सोचते हैं हम नहीं जाते हैं, चलो छोड़ देते हैं, लेकिन हम वो गलती करते हैं क्योंकि प्रभु तो हमें चेक कर रहे होते हैं। अगर हम जरा सा प्रयास करेंगे और हम जा सकते हैं। इसी तरह हम जिस चीज़ में हम निष्ठावान होते हैं उसमें हमें हमारे कृष्ण चेक करते हैं कि ये कितना निष्ठावान है, और उन्हें आनंद भी आता है, उन्हें अच्छा लगता है ऐसे ही भक्तों के साथ अपनी लीलाओं को दिखाने का। तो ये जो मैं कहानी सुनाने जा रही हूँ उसका भाव यही है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। व्रज में एक संत रहते थे। वृंदावन में एक संत हुए जिनकी निष्ठा थी भगवान के नाम में। वो और कोई अन्य सेवा नहीं किया करते थे, वो सिर्फ नाम निष्ठा में ही विश्वास रखते थे। हर पल भगवान के नाम स्मरण में ही लगे रहते थे। सवेरे को यमुना में स्नान करने के बाद वो तो बस बैठ जाते थे अपनी कुटिया में भजन करने। जब थोड़ा सा समय उनके लिए लगता था बचा है सूर्यास्त होने में, तो जाकर मधुकरी लेके आते थे, मतलब सूखा आटा लेके आते थे और उससे मोटे मोटे टिक्कर बनाकर खा लिया करते थे। अब एक दिन भगवान ने सोचा क्यों ना मैं इनके साथ कुछ लीला करूं। तो बाबा जिनके घर से मधुकरी लाते थे उनके घर में बाल गोपाल की सेवा होती थी। तो जिस दिन बाबा उनके घर आने वाले थे, एक रात पहले ही बाबा ने स्वप्न में कहा, मैया ओ मैया, अब मुझे जो बाबा आए ना उसको दे देना। तो उनकी मैया स्वप्न में ही कहती हैं, क्यों लाला, आपको मेरे पास अच्छा नहीं लग रहा? तो उन्होंने कहा, मैया मुझे अच्छा लगता है यहाँ पर, लेकिन मुझे वो बाबा बहुत अच्छा लगता है, मुझे उसके साथ कुछ दिन रहने के लिए भेज दो ना। अब क्या, जब बाबा गए अपना नाम जप करने के बाद उस मैया के पास और कहा मुझे सूखा आटा दे दो। जब माँ ने देखा कि बाबा आ गए हैं तो बाबा से बोलती हैं, बाबा रुको, आटा भी लेके जाओ और मेरे लाला को भी लेके जाओ। तो संत कहते हैं, भाई मैया ऐसे क्यों कह रही हो? मैं ठहरा संत, मेरे पास कुछ भी नहीं है, तुम्हारे लाला की होती हुई इतनी अच्छी से सेवा भी मैं सेवा नहीं कर सकता, मेरी तो नाम में रुचि है। अब बाबा चले जाते हैं मना करके। फिर क्या होता है कि अगले दिन जब बाबा आने को होते हैं तब मैया फिर से कहती है, भाई अब मेरे लाला को ले जाओ, रात में स्वप्न में आकर ये मेरे से फिर से जिद कर रहे हैं। बाबा कहते हैं मैं नहीं लेके जाऊंगा, और बाबा अपने आ गए। अब तीसरा दिन होता है तो तीसरे दिन कन्हैया जिद कर पड़ जाते हैं, मैया अगर तुम मुझसे प्रेम जरा से भी प्रेम करती है तो तुम मोए बाबा को जबरदस्ती दे दिए। अब मैया कहती है, चलो ठीक है जैसे तुम्हारी इच्छा, लेकिन याद रखना वहाँ पे तुम्हारी सेवा नहीं हो पाएगी अच्छे से। तो कृष्णा कहते हैं, मैया मैं रह लूँगा, तुम बस मुझे भेज दो। अब जब बाबा आते हैं तो मैया ज़बरदस्ती बाबा को लाला दे देती है। अब लाला भी लेके चले जाते हैं, बाबा भी लेके लाला को चले जाते हैं और कहते हैं, क्यों लाला, यहाँ इतनी अच्छी से तुम्हारी सेवा होती थी, सब कुछ तुम्हें खाने को मिलता था, तो मेरे पास क्यों आए हो? अब आ गए हो तो ठीक है विराजो। अब बाबा ने अपना नाम जप करने के बाद अपने लाला के लिए भी जो मधुकरी लेके आए थे वो खिलाया। अब जैसे ही भगवान ने भोग लगाया कृष्ण के लिए, कृष्ण साक्षात प्रकट हो गए और बाबा कहते हैं, अरे लाला कहाँ भय हो? तो कन्हैया कहते हैं, कुछ नहीं बाबा, यहाँ सब अच्छा लग रहा है, लेकिन ना ऐसा करो, अब कल से ना नमक लेके आई हो, ये जो टिक्कर तुम बनाओ ना इसमें कुछ हो स्वाद ना है, अब तुम थोड़ा सा नमक लेके आई हो। अब बाबा कहते हैं, सही है, अब आपके लिए तो लाना पड़ेगा। अब अगले दिन होता है, ये मैया के पास जाते हैं बाबा मधुकरी के लिए। मैया सूखा आटे के साथ नमक देती है और समझ जाती है। अब भाई अब लाला शुरू हो गया है हमारा, लाला को तो चाहिए पकवान। अब जो बाबा बेचारा कहाँ से इंतज़ाम करेगा, चलो। और माँ हंस के चली आती है। अब बाबा फिर नमक लगा के उनको खिलाते हैं। अब जैसे ही बाबा उसको भोग खिलाते हैं तुरंत भगवान प्रकट होकर कहते हैं, बाबा आज बहुत आनंद आ रहा है, अब जब तुम सूखी सूखी रोटी खाते थे उसमें तुमने नमक डाल दिया है, बड़ी अच्छी लग रही है, बाबा एक काम और कर दो। बाबा बोले, बोलो। तो वो कहते हैं, कृष्णा
कि बाबा तो आप ऐसा करो ना, अब कल को जाओ ना मैया के पास और थोड़ा सा घी ले आना, और सुनो एक आलू भी ले आना। बोले क्यों? अब देखो जो सूखी रोटी ना गले से उतरे ना, तो घी ले आओगे तो उतर हो जाएगी, और जो आप चोखा लेके आओगे, आलू का चोखा बनाओगे ना, आलू की चटनी बनाओगे, उससे ना मज़ा आ जाएगा, मेरे को स्वाद आ जाएगा। अब पापा बोलते हैं वाह, तब तुमने नमक मंगाया, अब घी मंगा रहे हो, और अब आलू मंगा रहे हो, सही है लाला, अब हम तो तुम्हारी सेवा में लगे रहे, हम अपने नाम जप कब करेंगे। खैर कुछ नहीं, बाबा जाते हैं अगले दिन मैया के पास, मैया को सारी सामान के लिए बोलते हैं, मैया देती हैं, कहती हैं बस हमारे प्रभु जी कृपा कर रहे हैं आप पर। बाबा कहते हैं हमें ना चाहिए ऐसी कृपा, हम तो अपने नाम में बहुत मस्त थे। फिर जब बाबा आते हैं वापस और सब कुछ बनाते हैं लाला के लिए, तो लाला कहते हैं बाबा अब तुमने ये सब कुछ तुम कर दिया, अब अगली बार को ना जाओ तो मिठाई ले आना। अब बाबा कहते हैं वाह, हो गया तुम्हारा, अभी तुम्हारे घर छोड़ के आता हूँ। अब बाबा ने उठाए लाला और मैया के पास जाके कहते हैं भैया धरो अपने लाला को, हमारे नाम ना पूरी करने दे, और हम पे ना होए जितनी सेवा वेवा, अपने लाला को खुद ही करो, और अब की बार जिद करे तो हम ना लेके जाएंगे। मैया हंसने लगे और बाबा अपने घर वापस आ जाते हैं। तो ये जो लीला थी ये भगवान खुद से करते अपने भक्त के लिए। अब बाबा भी सूखी रोटी खाते थे, तो बाबा को भी थोड़ा आनंद दे दिया। बाबा के जीवन में कुछ पल के लिए भगवान आके आनंदित करके चले गए। और ऐसे हैं हमारे श्री कृष्ण, इसलिए आप अपनी चीज़ में निष्ठावान रहिए। आप कुछ भी नियम पकड़िए, चाहे सेवा का, चाहे भगवान की स्तुतियों का, चाहे भगवान की पवित्र बुकों का पढ़ने का, चाहे नाम जप अच्छे से या धामवास, जो आपकी इच्छा हो, आप वो रुचि जिसमें हो आप वो करिए और निष्ठावान बनिए। आपके साथ भी कृष्ण जब लीला करेंगे आपको बहुत आनंद आएगा। हरे कृष्णा।